तो देखो, अपने चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। और आज हम जिस शासक के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा। तो देखो, सबसे पहले इनके शासनकाल के बारे में देख लेते हैं कि ये कब से कब तक शासन करते हैं मेवाड़ के ऊपर। ये करते हैं 1433 ईस्वी से लगा करके 1468 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। कहाँ? मेवाड़ के ऊपर। क्योंकि 1433 के अंदर अपने को पता है कि कल जो मोकल है, मोकल की हत्या हो गई थी। तो राणा कुंभा है, कुंभा के जो पिता है, पिताजी का नाम है मोकल, और जो माता है, माता का नाम है सौभाग्यवती परमार, और जो दादी है वो है हंसाबाई। ठीक है, हंसाबाई जो इसकी मोकल की माता है। अब देखो, कल हमने पढ़ा कि जो मोकल है वो गुजरात का जो अहमद खां था वो युद्ध करने के लिए आ रहा था, तो उनके सामने युद्ध करने के लिए गए हुए थे। और कौन सी जगह? राजसमंद का जो जीलवाड़ा जगह है, जीलवाड़ा, वहां पर जो 1433 ईस्वी के अंदर जो चाचा व मेरा नाम के दो व्यक्ति और एक था महपा पंवार, उन तीनों ने मिलकर के किसकी हत्या कर दी थी? मोकल की हत्या कर दी थी। और जो ये राणा कुंभा थे ये भी उस युद्ध के अंदर उन्हीं के साथ थे, और इनको किसी ने कहा तो ये भाग करके वापस चित्तौड़गढ़ चले गए थे। और चित्तौड़गढ़ में कहाँ गए थे? अपनी जो दादी है हंसाबाई है इनके पास गए थे, और इनको जो सारी कहानी है, जो सारी बात थी वहां की कि मोकल की जो हत्या हो गई, अपनी दादी को सब कुछ बता दिया था। तो इतना हमने कल देखा। तो आज देखो, जब राणा कुंभा ने जो सारी घटना थी वो सारी घटना जब हंसाबाई को बताई तो हंसाबाई को टेंशन होना शुरू हो गया। टेंशन क्यों ना हो, स्वाभाविक सी बात है कि टेंशन हो गई कि जब अपने बेटे की मृत्यु हो गई और अब एक पोता ही बचा है, घर का धनी सिर्फ एक ही बचा है अब मेवाड़ का, वो कौन? राणा कुंभा। अब क्या पता कि जो गुजरात के वो जो राजा अहमद खां है या फिर जो चाचा वो मेरा या महपा पंवार है वो मिलकर के वापिस आए और जो राणा कुंभा है इसकी भी हत्या कर दे। तो इसके लिए हंसाबाई को किसी न किसी को बुलाना था। अब किसको बुलाएं भाई? सबसे पहले कौन याद आएगा? कोई घर का ही याद आएगा। तो इनका आपको पता है, ये कल हमने बात की थी कि एक वापिस उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? इस हंसाबाई का भाई है जो जिसका नाम है रणमल। ठीक है, अपने को पता है कि ये मारवाड़ का शासक बन गया था, मेवाड़ से सेना लेकर के गया था, और मारवाड़ पे जब जो कान्हा था उसके साथ युद्ध करके ये मारवाड़ का शासक बन गया था। इसको वापिस हंसाबाई ने मैसेज किया। मैसेज क्या, सीधा कॉल ही किया। सपोज कर लो कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो ये भी भाई था। भाई ने कहा ठीक है चलो दीदी, आपको अब क्या जरूरत पड़ गई मेरी? कैसे मैसेज किया मेरे को आप बताओ। तो हंसाबाई ने कहा कि भैया ऐसा ऐसा मैटर हो रखा है, आपके भाणिये के तो हो गया, अब जो राणा कुंभा है उसकी जान खतरे में है, आप कैसे भी करके मेवाड़ आइए और इसकी रक्षा कीजिए। तो रणमल इतना सुनते ही मारवाड़ से रवाना होता है, अपनी सेना वगैरह लेकर के वहां से रवाना होता है और मेवाड़ आ जाता है। और मेवाड़ में आकर के कुंभा का ये बन जाता है संरक्षक। कुंभा का क्या बन जाता है? संरक्षक। पहले तो बना था ये किसका? मोकल का। मोकल का प्रथम कौन था? राणा चुंडा थे प्रथम संरक्षक, और दूसरा संरक्षक बना था ये रणमल बना था। ठीक है, फिर इसको जो जब बड़ा हो गया ये मोकल तो वहां से ये मारवाड़ चला गया। अब वापिस आया है मेवाड़ तो किसका संरक्षक बना है? राणा कुंभा का संरक्षक बनाया गया है इसको। किसको? रणमल को। ठीक है, और वापिस ये मेवाड़ में आकर के अपनी सेना थी और मेवाड़ की भी जो सेना थी उसको संगठित करके जो चाचा मेरा व महपा पंवार का पता लगाया। महपा पंवार, इन तीनों का पता लगाया, और राणा कुंभा को साथ में लेकर के रणमल अपनी सेना के साथ इनको मारने के लिए गया, और इन चाचा और मेरा को राणा कुंभा ने रणमल की सहायता से मार दिया था। और जो ये महपा पंवार था, ये महपा पंवार जो पास में मालवा पड़ता है, मालवा की साइड भाग गया, और उस वक्त मालवा का शासक था महमूद खिलजी। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम। ये जो मालवा का शासक था इसने शरण दी थी किसको? महपा पंवार को, और चाचा व मेरा की मृत्यु हो चुकी थी। रणमल की सहायता से राणा कुंभा ने चाचा व मेरा को मार दिया था और अपने पिता मोकल की हत्या का क्या बदला ले लिया था। ठीक है, इतनी बात होने के बाद देखो, अब धीरे धीरे अपने को बताइए कि जो मेवाड़ में कौन आ गया था? रणमल। तो रणमल का जो धीरे धीरे क्या प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया, मेवाड़ के अंदर रणमल का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। हर कार्य के लिए रणमल अपना जो भी अपनी टांग अड़ा देता था हर बात के अंदर। राणा कुंभा को, जैसे हंसाबाई को जो डाउट हुआ था ना राणा चुंडा के ऊपर कि वो सब कुछ मोकल को ऐसे आदेश देता रहता है, तो वो सिस्टम अब रणमल का हो चुका था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब रणमल का प्रभाव बढ़ने लगा मेवाड़ के अंदर, और आपको पता है ये मेवाड़ जो
राजवंश था वहां पर अलग वंश चल रहा था। कौन सा? जो गुहिल वंश है, और जो गुहिल वंश के अंदर भी कौन था? सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया थे वहां पर, सिसोदिया राजपूत थे। और जो ये मारवाड़ का जो रणमल था ये था राठौड़। ठीक है, राठौड़। तो इस तरह से जो मेवाड़ के ऊपर क्या राठौड़ों का प्रभुत्व होने लगा, राठौड़ ज्यादा लगने शुरू हो गए, क्योंकि जब इस चाचा वो मेरा को मारा गया तो ये रणमल है वो वहीं पर ही रह गया मेवाड़ के अंदर ही, और अपने जो भी बेटा वगैरह थे या जो भाई भतीजे जो भी थे उनको भी वहां पर रख लिया कि जो मारवाड़ में अच्छी वैकेंसी वगैरह निकली हुई थी नहीं, तो इसने कहा कि चलो अपने यहीं रह जाओ, मेवाड़ के अंदर बहुत बढ़िया आ रही है इसकी वैकेंसी निकली हुई है, सबको एडीएम एसडीएम बना के छोड़ देते हैं, अपने क्या है। तो ये अपने भाइयों वगैरह को सभी को चाचा ताऊओं को वहां पर लेकर आ गया और मेवाड़ पर ही रहने लगा, और धीरे धीरे मेवाड़ को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सिसोदिया और धीरे धीरे जो मेवाड़ है वो दो गुटों में बढ़ गया था। एक तरफ कौन था? एक तरफ तो था रणमल जो राठौड़ था, और दूसरी तरफ था राघवदेव। राघवदेव, अब ये राघवदेव कौन? राघवदेव राणा चुंडा का भाई था। ठीक है, ये राघवदेव राणा चुंडा का भाई था। इन दोनों की आपस में बननी बंद हो गई, क्योंकि ये तो सिसोदिया था और ये राठौड़ था। इन सिसोदियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि राठौड़ जो राजा है वो आकर के मेवाड़ के ऊपर शासन करे और या फिर मेवाड़ को अपने अधीन करे। तो इसने विरोध शुरू किया। तो रणमल ने क्या किया? रणमल ने अपने कुछ सैनिकों को कहा कि इस राघवदेव को रास्ते से हटा दो। तो इसके जो सैनिक थे वो गए और राघवदेव की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? राघवदेव की हत्या कर दी। और राघवदेव कौन? राणा चुंडा का कोई भाई था, कोई छोटा भाई होगा, क्योंकि बड़ा तो अपने को पता ही चुंडा था। फिर देखो होता क्या है, यहां से मेन पॉइंट निकलता है। क्या निकलता है? कि जो ये रणमल था, इस रणमल की भी एक पार्ट टाइम जॉब लगी हुई थी। पार्ट टाइम जॉब समझो, इसकी एक पार्ट टाइम जॉब थी। किसकी? रणमल की। उसी राजमहल के अंदर एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। ठीक है, इसके यहाँ पर रणमल की क्या लगती थी? पार्ट टाइम जॉब। ये वहां जाया करता था उसके पास। और एक दिन क्या हुआ कि दारू के नशे के अंदर जो रणमल है ये भारमली के पास गया और भारमली को नशे में कहा कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। और भारमली भी समझदार थी। कैसे कैसे भाई, आप तो कितने दिन रहोगे यहाँ पर मेवाड़ में? कितने दिन रहोगे? कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या फिर आपकी बहन है तो हो सकता है महीना भर रख लो, यहीं रख ले, फिर तो वापस मारवाड़ जाना ही है। कि नहीं, ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ। कि कैसे? अरे कि अब गलो थोड़ी है तो मैं पास मारवाड़ जाऊं, मेवाड़ आयड़ू, मेवाड़ में तो समेट कर ही जाऊं। इन सारी बात बता दी कि राघव देव ने मैं मरवा चुका हूं। अब राघव देव रे बाद अब बारी है राणा कुंभा। अब इस कुंभा ने मैं रास्ते में हटाऊं और मेवाड़ रो शासक बनूं। किण के? रणमल के दियो भारमली ने। भारमली भी सोच में पड़ गई, यार जिस देश का खा रहे हैं, जिस जहां का खा रहे हैं, वहीं उसी थाली के अंदर सेध नहीं हो सकता। तो ये तो नशे में था उस वक्त, टल्ली था फुल, पी करके सो गया, आराम करना शुरू कर दिया होगा। ये भारमली है, इसके वो बात पची नहीं, और इसने राष्ट्र अपने जो देशभक्ति है, राजभक्ति है, या फिर जो अपना जो भी स्वाभिमान था या अभिमान के लिए, इसने क्या हुआ कि जो भी बात रणमल ने इसको बताई थी, ये बात किसको बता दी? हंसाबाई को सुबह जाकर के बता दी कि आपका भैया मेरे राखी के बंधन को कुछ उल्टी दिशा में लेकर जा रहा है। कि कौन सी, क्या हो गया ऐसा? अरे आप समझ नहीं रही हो। कौन कह रही है? भारमली कह रही है हंसाबाई को कि आपका जो ये पोता है, अगर रणमल यहाँ रहा तो कुछ टाइम का ही मेहमान है। कि कैसे? अरे ये राघव देव को इसने मरवा दिया, चुंडा के भाई को, और अब बारी है आपके इस पोते की। किसकी? राणा कुंभा की। अब बेचारी ये भी धर्म संकट के अंदर पड़ गई कि भैया ने तो बहुत अच्छा धर्म निभाया अपना, है भाई, जिस राखी के बंधन को निभाने आया था वो तो बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से निभा दिया। अब ये डरे, अब कहे तो कैसे रणमल को कि राणा कुंभा को तू ना मार, भाई कैसे कहे? सामने से न्योता थोड़ी देगी। अगर ऐसा कहे तो वो तो काल मारने वाला आज ही मार दे जाकर, सीधा कड़ा दबा दे जाकर के। तो इसने क्या किया कि जब इस अपने ने धोखा दिया तो किसको याद करेगी? कोई और अपना देखेगी। तो इसको याद आया कौन? मालवा का, जो मालवा चला गया था, कौन? राणा चुंडा, वो याद आया। और इसने मैसेज किया किसको? चुंडा जी को। और चुंडा जी से कहा कि चुंडा जी ऐसी भी क्या नाराजगी, कितने दिन हुए आपको मेवाड़ छोड़ के गए, और रिश्ते में मैं लगती तो आपकी सौतेली माँ ही हूँ। यहाँ पर भी मेवाड़ के अंदर बहुत सारी जो औरतें हैं, लुगाइयाँ हैं, वो मेरे को डांटती है, जब भी मिलती है कहती है तेरी वजह से वो राणा चुंडा जी चले गए यहाँ से, यहाँ पर तुम ऐसे, मतलब उसने मैसेज किया अपने हिसाब से। अब राणा चुंडा जी भी बेचारे यहाँ मालवा के अंदर परेशान हो रहे थे, कौन नौकरी करे, इतना बड़ा साम्राज्य था इनका, अब लोगों के सामने चाकरी करनी पड़ रही थी। तो इन्होंने भी वापस रिप्लाई किया, फटाफट रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई किया, कब आऊं? अरे टाइम बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ दौड़ के। तो इनके लिए क्या सोने पे सुहागा कि आज क्या, कल सुबह वाली पहली बस से आ जाओ। इतना कहते ही जो राणा चुंडा था, ये दूसरे ही दिन या अगले ही दिन वहां
जो मालवा से निकल गया और मेवाड़ आ गया। और हंसाबाई से मुलाकात करता है, हंसाबाई से भेंट करता है और हंसाबाई उसको पूरी स्टोरी बताती है कि आप यहाँ से चले गए, मुगल की हत्या कर दी चाचा मेरा ने, चाचा मेरा को रणमल ने मरवा भी दिया आकर के, लेकिन रणमल यहाँ पर आकर के जम गया, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके भाई की हत्या कर चुका है राघव देव की, और अब ये मेरे पोते के पीछे पड़ा है रणा कुंभा के। अब बात होती है, बातचीत हंसाबाई और चुंडा के बीच होती है। और आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा अगला जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा आगे वाला, वो हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे। आज क्या है कि थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, तो ओके, धन्यवाद।